नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। ये रीडिंग स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में अचानक से पास्ट से कोई पर्सन वापस आ गए हैं और आप जानना चाहते हो कि उस इंसान की एनर्जी और उनका जो इंटेंशन है आपकी लाइफ में वापस आने का वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और आने वाले टाइम में आप इस इंसान से और अपनी इस रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। हमारे पास दो पार्ट्स है, दो ग्रुप्स हैं। अगर आपका नाम ए से एम तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ग्रुप नंबर 1 आपका है, और अगर आपका नाम एन से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ग्रुप नंबर 2 आपका है। टाइम स्टैम्प्स आपको दोनों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपका नाम ए से एम तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक जनरल एनर्जी चेक हम करेंगे कि ये जो पर्सन है, जो भी आपकी लाइफ में वापस आए हैं अचानक से, ये क्या एनर्जी लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। एंड देन सेकंड स्प्रेड में वी विल सी कि आगे आने वाले टाइम में आप अपने इस रिलेशनशिप में, अपनी इस जर्नी में, इस स्पेसिफिक पर्सन के साथ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग होने वाली है। फ्यूचर में भी कभी अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके साथ में ये मैसेजेस रेजोनेट कर सकते हैं। एज एनर्जी एक्सचेंज आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट्स में आप कुछ भी पॉजिटिव लिख सकते हो, एनीथिंग पॉजिटिव दैट कम्स टू योर माइंड। लेट्स सी, फोकस कीजिए उस पर्सन के ऊपर जो अचानक से आपकी लाइफ में वापस आए हैं। लेट्स सी क्या इंटेंशंस लेकर के ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आए हैं। Your first card is Knight of Pentacles, second card is Four of Cups, and your third card is the Death card. So I see a lot of movement happening. We have two horses in your reading, group number 1. बहुत सारी फॉरवर्ड मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, द वेरी क्लियर मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है इज लाइक दाल में कुछ काला है। इस इंसान की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी प्रेजेंट हो सकती है। अगर ये लव रिलेशनशिप है तो ये अपनी लाइफ में जो भी इनके मौजूदा रिश्ते हैं, जिन भी लोगों के साथ में ये कनेक्टेड हैं, उनके साथ में ये कंटेंट नहीं है, हैप्पी नहीं है, और ये अपनी हैप्पीनेस को ढूंढने के लिए अपनी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, कोई चेंज लेकर के आना चाहते हैं। ये जहाँ पर भी है वहाँ पर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनके पास फैमिली है, इनके पास बैक सपोर्ट है, लेकिन सब चीज़ें होने के बाद भी इनको लाइफ जो है वो शैलो फील हो रही है और ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर ये आपके कोई एक्स लवर हैं या कोई एक्स पार्टनर है तो हो सकता है कि इन्होंने अभी तक मूव ऑन नहीं किया है, इस वजह से ये अचानक से आपकी लाइफ में वापस आए हैं। या कोई भी कनेक्ट है, कोई भी रिलेशन था आपका इस इंसान के साथ में, बहुत अब्रप्टली, बहुत अचानक से अगर ये रिलेशनशिप आपका ख़त्म हुआ था, अचानक से कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया था, तो जो आप लोगों की कॉन्टैक्ट ख़त्म होने के बाद में जो भी इमोशंस इनको प्रोसेस करने थे, वो इमोशंस ये प्रोसेस नहीं कर पाए थे। रैदर बहुत जल्दी इन्होंने अपना ध्यान अपनी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स की तरफ या किसी और इंसान की तरफ केंद्रित कर दिया था, और वो जो हीलिंग थी जो उस समय पर इनकम्प्लीट रह गई थी, उस हीलिंग को कंप्लीट करने के लिए और अपनी और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए हैं। इंटेंशन अगर मैं कहूँ तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा सेल्फिश इंटेंशन दिखाई दे रहा है, सिंस ये इंसान अपनी ही खुशी ढूंढ रहे हैं। तो और इनके आपकी लाइफ में आने से आपकी लाइफ में क्या असर होगा उस पर भी इनका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है। पॉजिटिवली अफेक्ट करेंगे या नेगेटिवली आपकी लाइफ में आकर ये आपको अफेक्ट करेंगे, उस बारे में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं सोचा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिना सोचे समझे इन्होंने अचानक से आपकी तरफ कदम बढ़ा दिया है, विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। और अभी ये बहुत गहरी सोच में कहीं बैठे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इन द 4 ऑफ कप्स कार्ड, थिंकिंग अबाउट हिज प्रीवियस एक्शंस, अपने पुराने लिए गए फैसलों के बारे में ये सोच रहे हैं और अनसेटिस्फाइड हैं लाइफ में ये जहाँ पर भी हैं। लेट्स सी इस इंसान के आने के बाद में आप लोगों की जो जर्नी है वो कैसी रहने वाली है, या अभी आने वाले 1 महीने के अंदर
आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस तरीके के एनर्जी चेंजेस या किस तरीके के चेंजेस आप दोनों की लाइफ में आ सकते हैं। अगेन आई विल पिक 3 कार्ड्स। फ्यूचर में आप लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटी है। पहला कार्ड द एम्प्रेस है, सेकंड कार्ड एम्परर है, थर्ड कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स। बातचीत दोबारा से बंद होने के चांसेस हैं, ऑल्दो ऐसा आपको लग सकता है कि कुछ टाइम तक बहुत अच्छी बॉन्डिंग चल रही है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। एम्प्रेस और एम्परर जो है वो एक साथ में है, यूनियन हो गया है। सो थोड़ी सी शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस ग्रुप नंबर 1 के लिए मुझे दिखाई दे रही है। सेपरेट होने के चांसेस, किसी की इमोशनल अनअवेलेबिलिटी हो सकती है, कोई इंसान जो इमोशनली अनअवेलेबल है, और अचानक से ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा घबरा जाएं ये सोच करके कि इन्होंने अपनी लाइफ में ये क्या कर दिया है। ओके, मुझे इनकी तरफ से, सामने वाले पर्सन की तरफ से पछतावा आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने पास्ट को लेकर के, अपने एक्शंस को लेकर के गिल्ट में डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनके ये भी फियर्स हैं कि जिस तरीके की जर्नी आप लोगों की अभी तक रह चुकी है ग्रुप नंबर 1, कहीं वही सारे इवेंट्स वापस से आप लोगों की जर्नी में रिपीट ना हो। राइट इन द सेंटर वी हैव द एम्परर कार्ड। एम्परर इज वेरी ईगोइस्टिक, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन। ये ईगो की वजह से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ ट्रबल्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। ऑल्दो आई फील के मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी पोजीशन यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड में आई है। दैट मीन्स आप लोग अपनी तरफ से पूरी एक्सेप्टेंस शो करोगे, आप इस इंसान के साथ में जेलअप होने की भी कोशिश करोगे, लेकिन समहाउ आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन आपको बैड एटीट्यूड शो कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी में भी थोड़ी सी इरिटेशन जो है वो बिल्डअप हो सकती है। सो बहुत लॉन्ग टर्म ये कनेक्ट मुझे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो इंसान अचानक से आपकी लाइफ में वापस आया है ग्रुप नंबर 1, ये अपनी लोनलीनेस को ख़त्म करने के लिए आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, और ये अपने ही बारे में सोच रहे हैं। एंड आई थिंक शायद हो सकता है कि पास्ट में भी कभी आपके साथ में ऐसा ही सेम एक्सपीरियंस आपने किया हो इस इंसान को लेकर के अपनी जर्नी में। ठीक है, सो येस, आई थिंक बहुत क्लियर हमारे पास आंसर्स निकल के आ गए हैं। दिस इज द रीडिंग फॉर यू। इफ you are new, you can consider subscribing and becoming a part of our family. I'll see you guys next time. Let's move on to the second group now. हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपका नाम N से Z तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए हैं, इनके बारे में आपने बहुत क्लियरली सोचना है, फेस को विजुअलाइज करना है। 3 टाइम्स उनके नेम को भी आप अपने मन में रिपीट कर सकते हो। एंड लेट्स सी कि क्या इंटेंशंस लेकर के ग्रुप 2 के लोगों के लिए ये पर्सन इनकी लाइफ में वापस आए हैं। सो 3 कार्ड्स मैं पिक करूंगी आप लोगों के लिए। लेट्स सी। पहला कार्ड किंग ऑफ सॉर्ड्स का है, दूसरा कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स है, और तीसरा कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। ग्रुप नंबर 2, ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ जो मुझे कॉमन दिखाई दे रही है सभी के लिए, वो ये कि बिना सोचे समझे अप्रोच किया है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग या सोच विचार करके अप्रोच नहीं किया है। अचानक से ये इंसान ने ये डिसीजन लिया है कि इन्हें आपको अप्रोच करना है, या वाइसा वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, और ये कुछ सब्सटैंशियल क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ में, कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या ये चाहते हैं कि आपके साथ में इनको या तो लाइफ में कोई सेकंड चांस मिल जाए, या कुछ नई अपॉर्चुनिटी या कुछ स्टेबल ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपके और इनके रिलेशनशिप में। इट कैन बी फ्रेंडशिप, इट कैन बी अ लव रिलेशनशिप, मैरिज की तरफ भी इंडिकेशन जा रहा है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और ये इंसान बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट होकर के आपके साथ में चल रहे हैं।
इनका जो वे ऑफ डीलिंग है इस रिलेशनशिप में वो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आ रहा है। ये अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये अपने इमोशंस को भी पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इमोशंस को फ्रीली इन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन ये अपने माइंड से डिसीजंस ले रहे हैं। जो कुछ फील हो रहा है वो फील होने दे रहे हैं, बट दे आर बीइंग लाइक दे आर फॉलोइंग देयर ब्रेन मोर देन देयर हार्ट। तो वो प्लानिंग के साथ में ही आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें पता है कि इनको अल्टीमेटली आपके और इनके रिलेशनशिप में क्या मैनिफेस्ट करना है, या ये आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनको फ्यूचर को लेकर के कुछ भी कंफ्यूजन जो है वो मुझे नहीं आती हुई दिखाई दे रही इनकी एनर्जी में। लेट्स सी आने वाले टाइम में, आगे की जर्नी में आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्या आ रहा है, क्या होने वाला है इस स्पेसिफिक पर्सन के साथ में। ग्रुप नंबर 2 के लिए महादेव गाइड करें फॉर ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो नियर फ्यूचर में। 1 महीने तक का टाइम हम कंसिडर करके चल रहे हैं। सो विद इन अ मंथ व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। First card is 3 of Wands. Second card is the Hierophant, long-term commitment. And then we have 7 of Wands. तो मुझे यहाँ पर एक इंसान बहुत क्लियरली फाइट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, फाइटिंग ऑल दी ऑब्स्टिकल्स, जो भी अड़चने आ रही हैं उनको रास्ते से हटा रहे हैं। एक कमिटमेंट के बारे में यहाँ पर सोचा जा रहा है। एक प्रीस्ट, पंडित या कोई ऐसा इंसान यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि कोई गठबंधन करा रहे हैं, या किसी सीनियर के साथ में चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जा रही हैं। और ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात यहाँ पे चल रही है इन द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन। आई कैन ऑल्सो सी कि ये इंसान यहाँ पर भी आपकी लाइफ में आए हैं, बट ये पूरी तरीके से जैसे कि मैंने फर्स्ट स्प्रेड में आप लोगों को बताया था कि ये अपने प्रैक्टिकल साइड को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पास से कुछ थोड़ा बहुत बैगेज लेकर के आए हैं। तो हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स रहे हैं, पेनफुल इवेंट्स, जिनके बारे में आपको नहीं पता है। एंड विद टाइम दिस पर्सन विल ओपन अप विद यू। समय के साथ ये इंसान आपसे ओपन अप होंगे और आपके साथ में ये अपनी बातें जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। बट येस, बहुत सारा बर्डन भी ये अपने ऊपर कैरी कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो ग्रुप नंबर 2, ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर, सेंसिबल और ज़िम्मेदार किस्म का इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको बहुत अच्छे से समझता है, और जिसके मन में सामने वाले पर्सन को चोट पहुँचाने की या इंटेंशनली हर्ट करने की कोई भी इंटेंशन, कोई भी ऐसी थॉट नहीं है। ठीक है, कि जानबूझ करके किसी की लाइफ को ख़राब करें। तो सोच समझ के, नाप तोल के चल रहे हैं ये, और बहुत ही संभल के ये चल रहे हैं इस रिलेशनशिप में। एंड आई थिंक इनकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो आपसे भी कुछ इस तरीके की रह सकती हैं। सो ये कनेक्ट तो मुझे लॉन्ग टर्म जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आई थिंक काफ़ी सारे मैसेजेस, काफ़ी सारे आंसर्स, क्लियर आंसर्स इस रीडिंग में हमको मिल गए हैं। सो आज का ये सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड डू बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। टिल देन, नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी।